नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रत्याशियों का पैनल ही तैयार नहीं, हो सकती है सूची में देरी। प्रधानमंत्री ने किया P20 समिट का उद्घाटन, कई देशों के स्पीकर शामिल। आचार संहिता में इनकम टैक्स, पुलिस समेत 5 विभाग एक्टिव। राजस्थान में कांग्रेस आधी सीटों पर रिपीट कर सकती है टिकट और जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे डॉक्टर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट अटकी पड़ी है, जबकि बीजेपी दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में जुटी हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सूची 18 अक्टूबर तक आने के संकेत दिए थे, लेकिन संभावना कम है क्योंकि कांग्रेस के पैनल की तैयारी ही नहीं है। इस बीच सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। दिल्ली में वेणुगोपाल के आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है। चर्चा है कि पायलट ने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट वेणुगोपाल को सौंपी है। पायलट चाहते हैं कि उनके टिकट कम से कम काटे जाएं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस में इस बार बड़े स्तर पर विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डेप्यूटी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रेमोंडे गैगने कार्यक्रम में नहीं आई। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में किया गया है। इस 2 दिवसीय P20 समिट में 4 सेशन हैं। इस समिट के दौरान भारत अपने लोकतांत्रिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है। इसके जरिए दुनिया को समानता, भाईचारा और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता का पालन कराने के लिए RAC में तैनात IG विकास कुमार को स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस टास्क फोर्स में 2000 उड़न दस्ते रहेंगे, जो प्रदेश में चुनाव को लेकर होने वाले अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होगी। पहली बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर 24 घंटे पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। नाकेबंदी और वाहन की जांच करेगा। ये जाब्ता उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां से एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की एंट्री होती है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी 41 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी नहीं हुई है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर अभी सक्रियता बढ़नी शुरू हुई है। जयपुर कांग्रेस वॉर रूम में आज शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें टिकटों का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। कल दिल्ली में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज की बैठक के बाद कांग्रेस में टिकटों के लिए सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। कांग्रेस में करीब आधी सीटों पर सीटिंग गेटिंग फॉर्मूले से मौजूदा विधायकों और पिछले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में कोई डॉक्टर चुनावों से पहले इस्तीफा दे तो ज़्यादातर लोगों की धारणा यही सामने आती है कि वो डॉक्टर सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार कई डॉक्टर ऐसे हैं जो वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से कुछ तो पिछले लंबे समय से फील्ड में सक्रिय हैं और राजनीतिक दलों से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने तक की तैयारी है। उदयपुर से जयपुर के बीच शुरू हुई राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को गुरुवार को 18 दिन हो गए। इसमें से मंगलवार निकाल दिए जाएं तो 15 दिन चली है। इस पर लगातार तीसरी बार फिर पथराव हुआ। इससे कोच C7 का शीशा टूट गया। ट्रेन जयपुर से लौट रही थी। इस बीच इस ट्रेन के यात्री भार का आंकड़ा खंगाला गया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। इस ट्रेन में इन 18 दिनों में औसत यात्री भार 40% रहा है, यानी 60% सीटें खाली रही है। जोधपुर से साबरमती के बीच 3 महीने पहले शुरू हुई वंदे भारत में औसत 47% सीटें खाली रहती है, जबकि अजमेर दिल्ली के वंदे भारत में 43%। राजस्थान में 15 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। दरअसल उत्तर भारत में आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। इस सिस्टम के बाद 2 अन्य बैक टू बैक सिस्टम आ रहे हैं। इन तीनों सिस्टम के असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश शुरू होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसका राजस्थान में असर 14-15 अक्टूबर से देखने को मिल सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में 15 अक्टूबर से यहां बारिश शुरू हो सकती है। शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर 15 अक्टूबर को शुरू होगा। इस दिन सुबह चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग होने से दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त 46 मिनट का ही रहेगा। इस दिन दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर आएंगे, जो सुख समृद्धि लेकर आएंगी। इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र होंगे। ज्योतिषाचार्यों की माने तो देवी पुराण में देवी का आह्वान, स्थापना व पूजन प्रातः काल में करना शुभ बताया गया है। राजसमंद झील के चौर में से 3 रपट पर चादर चल गई है, जबकि अंतिम रपट पर भी जल्द पानी बह निकलने की उम्मीद है। झील को छलकते हुए देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लग गई है। झील का जलस्तर 29.90 फीट पहुंच गया है। जल्द ही खारी फीडर से पानी की आवक बंद हो सकती है। राजसमंद झील के भाड़ा रोड पर 4 रपट बनी हुई है। इनमें से 3 में पानी का बहाव शुरू हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग परिवार सहित पहुंच रहे हैं। राजस्थान जल्द ही देश के उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां हेलीकॉप्टर के रखरखाव, मरम्मत, संचालन के साथ ही इंजन को दुरुस्त करने का काम होगा। इसके लिए जयपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर चौमू के पास मलिकपुर में निजी क्षेत्र का MRO नवंबर में शुरू होने जा रहा है। सेंटर के संचालन के लिए पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस MRO पर 100 से 2000 घंटे की उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टर का सामान्य रखरखाव, मरम्मत और संचालन होगा। लेकिन 2000 घंटे की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर के ओवरहॉलिंग की सुविधा होगी। इसमें इंजन और मेन व टेल रोटर यानी कि इंजन के ऊपर और पीछे का पंखा की भी मरम्मत होगी। पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका आज घर वापसी कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने और कांग्रेस की बुरी हार के बाद उन्होंने हाथ का साथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया था। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते कांग्रेस का दामन छोड़ा था। अब घर वापसी करने वाले वे पहले नेता बन गए हैं। वेरका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने भाजपा से रिजाइन कर दिया है। अब वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो सीनियर नेताओं के सामने दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर से इस मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना। करीब 1 माह बाद दीपावली का त्योहार है। दुकानदार अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। नवरात्र के साथ ही बाजार में त्योहारी हलचल शुरू हो जाएगी। हालांकि बाजार में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। दुकानदारों को दीपावली पर बाजार की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्य बाजारों में बेहतर कारोबार नहीं होने से मायूस रहे दुकानदारों के चेहरों पर फिर से रंगत नजर आने लगी है। दुकानों पर 1-2 की संख्या में नजर आने वाले ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। राजसमंद के कुंवारिया में जोहिड़ा भैरोजी बावजी का विशाल पशु एवं सांस्कृतिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। ये मेला 15 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इसको लेकर राजसमंद पंचायत समिति के प्रधान अरविंद सिंह और BDO राजीव कुमार शर्मा ने मेला परिसर पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान BDO ने मेले में कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्राद्ध पक्ष 14 अक्टूबर को संपन्न होंगे। ये दिन बड़े श्राद्ध के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है। भीलवाड़ा के पंडित अशोक व्यास ने बताया कि अमावस्या के दिन नदी और सरोवरों में पितरों का तर्पण किया जाता है। भिगोद के त्रिवेणी संगम पर भीड़ रहेगी। पितरों के श्राद्ध के लिए डाब का प्रयोग अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान अश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए बाजार में रेडीमेड भोजन की थाली तैयार है। इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।